गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अजय रेसिपीज में आपका स्वागत है। घिया खाना किसे भी अच्छा नहीं लगता, विशेष रूप से बच्चों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आज हम आपके लिए लाए हैं घिया के कोफ्ते। हम बताएंगे किस टाइप से आप घिया के कोफ्ते बना सकते हो जो कि बहुत ही हेल्थी होंगे, टेस्टी होंगे। सबसे मजेदार बात, मैंने इसे विदाउट ऑयल बनाया है, जीरो ऑयल रेसिपी है। आप इस वीडियो को अंत तक देखें किस टाइप से आप एक जीरो ऑयल में हेल्थी, टेस्टी, लाजवाब सब्जी बना सकते हैं जो कि उसी स्वाद में होगी जैसे आप ऑयली सब्जी खाना पसंद करते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप से आप घिया की सब्जी, घिया के पकोड़े बना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अजय रेसिपीज में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको कोई भी हमारा वीडियो सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, अजय रेसिपीज में आपका स्वागत है। घिया के कोफ्ते तो आपने बहुत बार खाए होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा किस टाइप से आप बिना तेल की सहायता से घिया के कोफ्ते बना सकते हैं और उसकी एक शानदार रेसिपी होगी घिया के कोफ्तों की। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी विदाउट ऑयल रेसिपी देखने को मिल सकेगी। सबसे पहले हम घिया ले लेंगे। घिया आप जब ले तो छोटी साइज की घिया ले और उसको इस तरीके से किसी चक्कू की सहायता से आप इसके जो ऊपर के छिलके हैं वो छील लें। घिया में क्षारीय प्रकृति होती है जिससे ये आपकी बॉडी के वेट को कम करने का काम करती है। ये आसानी से डाइजेस्ट होने वाली सब्जी है और बहुत ही पौष्टिक सब्जी है। आप इसे रोज किसी न किसी रूप में खाएं। यदि आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है तो आप इसका जूस नियमित रूप से पिएं जिससे आपकी बॉडी का टेक्सचर बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से हम घिया को पूरी तरीके से छील लेंगे और इसके ऊपर के भाग हम हटा लेंगे। घिया के कोफ्ते बना रहे हैं, इसके लिए मैंने ये कटर लिया है। इसके इस तरह से अलग अलग भाग होते हैं। आपको जो सबसे बड़ा भाग है वो लेना है और इसको कद्दूकस करना है। इस तरीके से आप घिया ले लें छीलने के बाद में और उसको इस तरीके से आप जब काटेंगे तो ये बड़ी आसानी से घिस जाएगी। और आपको इस तरीके से घिया कद्दूकस करनी है। आप जब घिया छांटते हो तो छोटी साइज की घिया छांटे ताकि आपको ढंग से आसानी से ये कद्दूकस हो सकेगी। बड़ी घिया में उसमें बीज बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आप छोटी घिया को ले। इस तरीके से जब हम कद्दूकस करेंगे तो इस तरीके से घिया हो जाएगी। इस तरीके से हमने सारी घिया काट ली है, छोटे छोटे भागों में इसको काट लिया है। अब आप इसको घिया के कोफ्ते बनाने के लिए घिया रेडी है। हम इसमें बेसन और अन्य चीजें डाल करके इसको तैयार करेंगे। यहाँ पे इस घिया में डालने के लिए मैंने 1 कटोरी बेसन लिया है, लगभग 1.5। बेसन डालने के बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च डाला है। लाल मिर्च आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल लें। चौथा छोटा चम्मच काली मिर्च का भी डाला है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्टी आपके पकोड़े बन पाएंगे। इसके अतिरिक्त नमक डाला है, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने चौथा छोटा चम्मच लिया है। हल्दी डाल देंगे 1 पिंच, थोड़ा सा चौथा छोटा चम्मच से कम, ताकि इसमें कलरफुल ये येलो कलर आ जाएगा हल्दी से और टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। उसके बाद में आप इसको मिक्स कर लें और एक इसका डो आपको तैयार करना है। ये घिया चूंकि इसमें पानी निकलता है, घिया में रस निकलता है, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप इसमें थोड़ा सा हम मामूली सा इसमें पानी डाल लेंगे। लगभग आधा चम्मच मैंने इसमें पानी डाला है और पानी डाल करके आप इसका डो तैयार कर लें। जैसे आप गट्टे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमारे को इसका एक डो तैयार करना है। मिक्स पकोड़े बनाने के हिसाब से एक डो तैयार कर लें। इस तरीके से हम एक चिकना गाढ़ा डो तैयार कर लेंगे। ये डो इस तरीके से होगा, गाढ़ा आपको डो तैयार करना है जो कि आप आसानी से इसको टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकें और एक गाढ़ा डो तैयार करना है। यदि आपका डो पतला होता है तो आप इसमें सूजी मिला सकते हैं, चावल का आटा मिला सकते हैं या थोड़ा सा बेसन और डाल सकते हैं और इस तरीके से एक आपको गाढ़ा डो तैयार करना है। हाथों में मैं थोड़ा सा तेल लगा लूंगा ताकि हमारे हाथ थोड़े चिकने हो सकेंगे और हम इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे गोल पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से आप एक छोटा साइज का आप एक डो तैयार कर लें और उस डो को आप गोल गोल बना करके और रख लें। जैसे आप कोफ्ते बनाते हैं इस तरीके से हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। सारी की सारी छोटे साइज की आपको बॉल बनानी है और उसको गोल गोल करके आप तैयार कर लें और इस तरीके से सारे कोफ्ते आपको तैयार करने हैं गोल के रूप में। इस तरीके से हम सारे घिया के कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हमने एक ये कोफ्ते तैयार कर लिए। गोल शेप में हमारे को बनाना है और इसको हम बॉईल करेंगे, पानी में उबालेंगे ताकि ये ढंग से उबल सके। इसके लिए मैंने कोई कढ़ाई ली है, उसमें आधा लीटर पानी हमने डाला है और इसको गर्म होने के लिए रखा है। जब पानी गर्म हो जाएगा तब आप इसमें ये कोफ्ते डाल लें। ठंडे पानी में कभी भी आप कोफ्ते ना डालें, इससे फटने का डर रहेगा। गर्म पानी में आप इसको डालें।
पानी में उबाल आ गया है, पानी गर्म हो गया है। अब ये जो हमारे कोफ्ते थे इसको हम सारों को एक एक करके इसमें डाल देंगे और इसको उबलने देंगे। धीमी आंच पे उबलने दें। जब पानी आप गर्म करें तब चाहे तेज कर सकते हैं और इसको इस तरीके से आप इसमें डाल करके और उबलने देंगे। ये लगभग 7 से 8 मिनट तक आप उबालें ताकि ये ढंग से उबल सके और इस तरीके से आप इसको उबालने के लिए रख देंगे। जब गट्टों में इस तरीके से पानी में उबाल आने लग जाए तब आप इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको छोड़ दें लगभग 7 से 8 मिनट के लिए ताकि ये ढंग से पक सकेंगे। जब तक आपके गट्टे बन रहे तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिए हैं। इन्हों को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेंगे, काट लेंगे, चॉप कर लेंगे हम इन्हों को और फिर इन्हों का एक मसाला तैयार करेंगे। 8 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरीके से गट्टे बनकर के तैयार हो गए। ये आपके कोफ्ते बने हैं, घिया के कोफ्ते हैं जिसको हमने उबाला है। बिल्कुल गट्टे की शेप में ही है ये, इसलिए ये गट्टे भी आप बोल सकते हैं लेकिन घिया के गट्टे होंगे। यहाँ पे उबल करके तैयार हो गए। गैस आप बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमने हरी मिर्च काट ली है, प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए। अब हम इन्हों को किसी मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके इन्हों का पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए ये हमने टमाटर की प्यूरी बना ली है, ये हरी मिर्च का पेस्ट है और ये प्याज का पेस्ट है। इन तीनों को हमने मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके एक पेस्ट तैयार कर लिया है। ये आपके घिया के कोफ्ते भी तैयार हो गए। आप इसके पानी को बगाए नहीं, ये पानी बड़ा काम का है, ये हमारी ग्रेवी बनाने का काम आएगा। और इस तरीके से ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हों की सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे हम एक कढ़ाई ले लेंगे। मैं विदाउट ऑयल रेसिपी बना रहा हूँ। यदि आप ऑयल वाली रेसिपी बनाना चाहते हो तो आप इसमें 2 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना आप ऑयल खाना पसंद करते हो उतना ऑयल आप ले लें। यहाँ पे मैंने विदाउट ऑयल रेसिपी बनाई है, इसलिए सबसे पहले मैंने ये राई ली है, मस्टर्ड सीड भी हम जिसे बोलते हैं, चौथा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड ली है। इसके अतिरिक्त मैंने ये चौथा छोटा चम्मच ही जीरा लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इन्हों को डाल करके हमारे को सेकना है, डायरेक्ट ही सेकना है। थोड़ा सा ये अदरक का पेस्ट लिया है जिसको भी मैं डाल दूंगा। यदि आप तेल में तल रहे हो तो इसको आप तेल में डालें। इसके अतिरिक्त मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, हरे धनिए के बीज हैं, जिसको हम इसमें डाल देंगे और डाल करके आप इसको लगभग 1 से 1.5 मिनट तक पकाएं। इस तरीके से मिक्स कर लें और इसको पकने दें। जब ये चटकने लग जाएंगे तब आप इसमें अन्य मसाले डालेंगे। यहाँ पे आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक चलने दें और इसको सेकें। देखिए मसाले पक गए हैं, चटकने लग गए हैं। अब हम इसमें ये हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे। इस तरीके से आप हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दें। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्याज का पेस्ट लिया है जिसको भी मैं इसमें डाल दूंगा। डाल करके आप इसको मिक्स कर दें और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको पकाएं ताकि ये ढंग से पक सके। इस तरीके से आप मिक्स कर दें और मिक्स करके इसको होने दें। 2 मिनट के लिए हम इसको होने देंगे ताकि ये ढंग से पक सकेगा। ये पकने लग गया, उकाली आ गई है इसमें। अब मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरीफाइड थी वो हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से डाल करके आप इसको मिक्स कर दें। मिक्स करके इसको भी आप पकने दें। 2 से 3 मिनट तक आप और पकाएंगे इसको भी मिक्स करके ताकि ये ढंग से टमाटर, प्याज, हरी मिर्च पक सकेगी। उसके बाद में हम अन्य मसाले हमारे इसमें डालेंगे। इस तरीके से आप एक विदाउट ऑयल रेसिपी बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब होगी और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन्स को बहुत पसंद आएगी जो कि विदाउट ऑयल खाना पसंद करते हैं। देखिए मसालों में उकाली आ गई है, ये सारे मसाले पक करके तैयार हो गए। अब हम इसमें सब्जी वाले मसाले डाल देंगे। यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच नमक डाल रहा हूँ। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच ही हल्दी पाउडर लिया है जिसको हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च ले रहा हूँ। लाल मिर्च हमने पहले भी डाली हुई है बनाते समय और हरी मिर्च भी डाली है, तो ध्यान रखें बच्चों के हिसाब से यदि आप ले रहे हो तो कम डालें। एक मैं हरा धनिया ले रहा हूँ, 1 चम्मच हरा धनिया का पाउडर है जिसको हम डाल देंगे और डाल करके आप इसको इस तरीके से मिक्स कर दें और इस ग्रेवी को होने दें। 2 मिनट तक और पकाएं ताकि ग्रेवी में मसाले पूरी तरीके से सेट हो सकेंगे। इस तरीके से जब ये मसाले पक जाएंगे तब हम इसमें गट्टे, हमारे जो घिया के कोफ्ते हमने बनाए थे वो हम इसमें डालेंगे। इसलिए इसको एक बार पकने देंगे ढंग से। जब ये पक जाएंगे उसके बाद में हम इसमें अन्य हमारे सामग्री डालेंगे। ये घिया के कोफ्ते थे जो बन करके तैयार हो गए, ठंडे हो गए हैं। और ये पानी था जो हमने इसका झोल बनाया था, उबाला था जो पानी, वो भी हमने रख लिया है। इस तरीके से दोनों तैयार हो गए, दोनों ठंडे हो चुके हैं। अब हम इन्हों को काम में ले लेंगे।
आप ये मसाला देख रहे हैं तो ये मसाला पूरी तरीके से पक करके तैयार हो गया। सारे मसाले इसमें पक गए हैं और मसालों ने भी अपना कलर छोड़ दिया है। तेल चूंकि है नहीं, इसलिए तेल छोड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने तेल नहीं डाला है। आप यदि तेल डालते हैं तो यहाँ पे जब तेल छोड़ दें तब आप समझिए कि आपके मसाले पक गए हैं। ये मसाले पूरी तरीके से पक करके तैयार हो गए। अब हम इनमें गट्टे डालेंगे, हमारे जो घिया के जो कोफ्ते बने थे वो डालेंगे और इसमें हम हमारा बचा हुआ पानी डालेंगे। सबसे पहले मैं ये जो घिया का पानी था जो कोफ्तों में हमने उबालने के लिए लिया था वो इसमें सारा डाल दूंगा, ताकि इसमें एक ग्रेवी तैयार हो सकेगी। और ये ग्रेवी जब पक जाएगी तब आप इसमें कोफ्ते डालेंगे तो कोफ्ते बड़ी आसानी से पक जाएंगे, क्योंकि आपने पहले ही कोफ्ते उबाल लिए हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। ग्रेवी डाल करके आप इस तरीके से मिक्स कर दें और जब उकाली आ जाए तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे। देखिए इसमें ग्रेवी पक गई है, उकाली आ गई है। अब जो हमारे कोफ्ते थे जिसको हमने उबाला था, इसको सारे को हम इसमें डाल देंगे और डाल करके आप इसको लगभग 3 से 4 मिनट के लिए पकने दें। इसको मिक्स कर देंगे आप और इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक्कन रख करके पकने दें, ताकि ये ढंग से पक सके और इसमें मसाले सारे के सारे मिक्स हो सकेंगे और ये आपका घिया के कोफ्ते इस तरीके से विदाउट ऑयल बन करके तैयार हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट तक आप इसको धीमी गैस पे पकने दें। गैस आपको लो टू मीडियम ही रखनी है। ये लीजिए बन करके तैयार हो गई आपकी कोफ्ते की सब्जी। घिया के कोफ्ते हैं, विदाउट ऑयल हैं। इसी तरीके से आप गट्टे भी बना सकते हैं, बेसन के गट्टे भी आप इसी प्रोसेस से बना सकते हैं। यहाँ पे आप बेसन के गट्टों में आप घिया न डालें, बाकी सारा प्रोसेस वही रहेगा। इस तरीके से आप मोटे गट्टे भी बना सकते हैं। एक हेल्थी, टेस्टी, शानदार और मजेदार आपकी घिया की कोफ्ते की सब्जी बन गई, जिसे हमने 0 ऑयल में बनाया है। हमने एक बूंद भी इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। लास्ट में आप इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें ताकि इसमें ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ सकेगा और एक ये हेल्थी रेसिपी बन सकेगी। गैस आप हरा धनिया डालने के बाद में बंद कर दें और इस तरीके से एक आपकी शानदार, मजेदार, विदाउट ऑयल घिया के कोफ्तों की सब्जी बनकर के तैयार हो गई। लग ऐसी रही है जैसे हमने ऑयल में बनाई हो, परंतु इसमें हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है। खाने में ये उतनी मज़ेदार होगी जितनी की मज़ेदार आप अन्य रेसिपी खाते हैं। हमने इसको ग्रेवी के साथ बनाया। इस तरीके से इसकी ये ग्रेवी है और साथ ही कोफ्ते हैं जो कि बहुत ही लाजवाब होंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही लाजवाब, हेल्थी, टेस्टी, शानदार और मज़ेदार रेसिपी है जिसे हमने घिया और बेसन की सहायता से बनाया है। उम्मीद होगी आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ये लीजिए तैयार है आपकी घिया की कोफ्तों की सब्जी, जिसे हमने घिया की सहायता से बनाया है और 0 ऑयल में बनाया है। खाने में बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। यदि आपके कोई सुझाव हो तो दें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने कमेंट्स के साथ मुझे बताएं किस टाइप से आपको ये रेसिपी लगी। और भी विदाउट ऑयल यदि आप कोई रेसिपी देखना चाहते हो तो उसे बताएं हमारे को। मुझे बेहद अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स जान करके। थैंक्स।